एम स्क्वायर के इस यूट्यूब चैनल में मैं हरीश बिष्ट आप सभी का वेलकम करता हूं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2। इससे पहले की वीडियो में मैं मोस्ट ऑफ द टॉपिक कवर कर चुका हूं। इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर, रियल नंबर के बारे में और इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन के बारे में सारा कुछ बता चुका हूं। आज इसी सीरीज़ में हम सॉल्व करेंगे 1.2। तो फ्रेंड, फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। क्या ये जो गिवन स्टेटमेंट हैं ये सही हैं या फिर गलत हैं? अगर सही हैं तो क्यों हैं, गलत हैं तो क्यों हैं? जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर को जस्टिफाई करिए। फर्स्ट वन, एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। क्या एवरी इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है? मैं आपको इससे प्रीवियस की वीडियो में मैं बता चुका हूं, रियल नंबर रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। रियल नंबर के कलेक्शन में रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर होते हैं, या फिर मैं कहूं रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर टुगेदर मेक अप collection of real number। So every rational number are real number। ठीक है फ्रेंड्स, देखो, रियल नंबर के कलेक्शन में ऑल रैशनल नंबर एंड ऑल इरेशनल नंबर आते हैं ना। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों एक साथ मिलकर के रियल नंबर के कलेक्शन को बनाते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर टुगेदर मेक अप कलेक्शन ऑफ रियल नंबर। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ एवरी इरेशनल नंबर आर रियल नंबर। तो हमारा आंसर होगा यस, गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट गिवन है ये एकदम सही है। ठीक है, इतना समझ में आया ना? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म स्क्वायर रूट ऑफ m where m is a natural number। फ्रेंड देखो, इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको नंबर लाइन के बारे में बताया था। रियल नंबर इज इक्वल टू रैशनल प्लस इरेशनल। जब मैं रियल नंबर की नंबर लाइन को ड्रॉ करता हूँ, इस नंबर लाइन में वो सारे के सारे नंबर आ जाते हैं जो अभी तक का हमने पढ़े हैं। बिकॉज रैशनल नंबर में नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स आ गए ना, z। बाकी बचे वो इरेशनल नंबर, वो भी रियल नंबर की नंबर लाइन में आ गए। तो रियल नंबर की नंबर लाइन में सारे के सारे नंबर एग्जिस्ट करते हैं ना। तो इन जनरल मैं रियल नंबर की नंबर लाइन को ही एज अ नंबर लाइन बोल देता हूँ बस। तो जब भी नंबर लाइन लिखा रहेगा तो समझ जाना कि ये रियल नंबर की नंबर लाइन है, रियल नंबर की नंबर लाइन है। इन जनरल इसी नंबर लाइन को नंबर लाइन बोल दिया जाता है। ठीक है, तो हमें कह रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन is of the form square root of m where m is a natural number।
तो इस स्टेटमेंट का कहने का मतलब ये है कि एवरी पॉइंट ऑफ नंबर लाइन स्क्वायर रूट ऑफ m टाइप का होगा, जहाँ पर m एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड इनफाइनाइट। ठीक है, इट मीन्स m इज इक्वल टू 1 रखने पर ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 4, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 6, स्क्वायर रूट 7। मान लो मैं ये दो नंबर ले रहा हूँ नंबर लाइन में, स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू 1.732 एंड सो ऑन, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 2। एक नंबर है 1.78। ठीक है, इस नंबर को मैं 178 ओवर 100, क्या ये नंबर स्क्वायर रूट ऑफ m टाइप का है? नहीं है ना, बिकॉज ये स्क्वायर रूट ऑफ m टाइप का नहीं है, जहां पर m एक नेचुरल नंबर है। क्या ये जो नंबर है ये स्क्वायर रूट ऑफ m टाइप का है? नहीं है ना, और जहां पर m एक नेचुरल नंबर है। तो मैं इस नंबर लाइन में ये पॉइंट तो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन ये स्क्वायर रूट ऑफ m टाइप का नहीं है। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि नंबर लाइन का प्रत्येक पॉइंट स्क्वायर रूट ऑफ m टाइप का नहीं होता, जहां पर m एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, बिकॉज ये नंबर लाइन में एग्जिस्ट करेगा और ये स्क्वायर रूट ऑफ m टाइप का नहीं है। मैं इस नंबर को स्क्वायर रूट ऑफ m फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, जहां पर m एक नेचुरल नंबर है। तो मैं यहां से नहीं कह सकता ना कि एवरी पॉइंट ऑफ नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। हाँ, तो मैं यहां से कह सकता हूं गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। एग्जाम्पल, बिटवीन स्क्वायर रूट 3 एंड स्क्वायर रूट 4 देयर आर infinite number exist between them. Number exist between them. These cannot be represented as represented as square root of m where m is natural number। ठीक है, तो मैं इन दोनों नंबर के बीच में तो इनफाइनाइट नंबर एग्जिस्ट करेंगे ना, 1.78, 1.789, 1.7890, 1.7432, बहुत सारे नंबर एग्जिस्ट करेंगे ना। तो ये सारे नंबर स्क्वायर रूट ऑफ m तरीके से नहीं लिख सकते ना इन नंबर्स को। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि स्टेटमेंट फॉल्स है, बिकॉज बिटवीन स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 4 देयर आर इनफाइनाइट नंबर एग्जिस्ट और दीज कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज स्क्वायर रूट ऑफ m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। समझ में आया? इतना समझ में आ गया ना। चलो अब नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ को बढ़ते हैं। जो थर्ड स्टेटमेंट है हमें कह रहा है कि एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। जितने रियल नंबर है ना, सारे के सारे इरेशनल नंबर हैं, यानी कि प्रत्येक रियल नंबर एक इरेशनल नंबर होगा। स्टेटमेंट ये है। अब चलो देखते हैं, रियल नंबर इज इक्वल टू रैशनल नंबर प्लस इरेशनल। रियल नंबर के कलेक्शन में देयर आर रैशनल प्लस इरेशनल। ये इरेशनल तो इरेशनल होंगे, बट ये रैशनल तो इरेशनल नहीं होंगे ना। रियल नंबर में रैशनल और इरेशनल नंबर हैं,
ये इरेशनल नंबर तो इरेशनल नंबर होंगे, बट ये रैशनल इरेशनल नहीं होंगे ना। तो फिर हम यहाँ से नहीं कह सकते कि एवरी रियल नंबर इज इरेशनल, बिकॉज रैशनल नंबर आर ऑल्सो रियल नंबर एंड रैशनल नंबर आर नॉट अ इरेशनल नंबर। ठीक है, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ ये भी फॉल्स है, बिकॉज रैशनल नंबर are also real number, but because a rational number are also a real number and rational are not irrational number. बिकॉज रियल नंबर रैशनल और इरेशनल नंबर होते हैं। रैशनल और इरेशनल टुगेदर मेक अप कलेक्शन ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर के कलेक्शन में रैशनल और इरेशनल होते हैं। अब स्टेटमेंट कह रही है कि ऑल रियल नंबर आर इरेशनल नंबर, लेकिन रियल नंबर में तो रैशनल भी होते हैं बट रैशनल इरेशनल नहीं होते। तो हम यहाँ से ऐसा नहीं कह सकते कि एवरी रियल नंबर इज़ अ इरेशनल नंबर। तो ये क्वेश्चन 1 कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं। अगर आपने और ज़्यादा जानना है तो मेरी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? क्या सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर रूट इरेशनल होते हैं? इफ़ नॉट, अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर एक एग्जाम्पल दो ऐसे पॉजिटिव इंटीजर का जिसका स्क्वायर रूट रैशनल होता है। ठीक है, मैंने प्रीवियस की वीडियो में इरेशनल नंबर्स के बारे में आपको डीपली पढ़ाया है। अगर आपको उस वीडियो को देखनी है तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को देखिए। सॉल्यूशन, इरेशनल नंबर क्या होते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर अदर देन परफेक्ट स्क्वायर, अदर देन परफेक्ट स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर। सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर होगा, बस परफेक्ट स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर रूट को छोड़ के। 4 एक पॉजिटिव इंटीजर है, ये परफेक्ट स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर है। परफेक्ट स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर, तो फिर इसका स्क्वायर रूट 4 इज इक्वल टू 2। ये तो रैशनल नंबर है ना। स्क्वायर रूट ऑफ 16, 4 रैशनल नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ 64, 8 रैशनल नंबर। लेकिन हमें तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑल पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। क्वेश्चन में कह रहा है कि सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट इरेशनल होता है, लेकिन इन पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट तो रैशनल है। तो मैं यहाँ से ऐसा नहीं कह सकता कि स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। ठीक है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर नॉट एन इरेशनल नंबर।
बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर आर रैशनल नंबर एंड यू एग्जाम्पल स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 16, स्क्वायर रूट ऑफ 64, स्क्वायर रूट ऑफ 81, ये क्या है? ये रैशनल नंबर। तो स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर नॉट एन इरेशनल नंबर बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर आर रैशनल नंबर। एग्जाम्पल ये। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं। ठीक है, तो हाउ स्क्वायर रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। इससे पहले की वीडियो में मैंने इरेशनल नंबर और नंबर लाइंस आपको पढ़ाया था। उसमें मैंने दिखाया था, आपको ये शो कराया था कि मैं किसी भी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन में शो कर सकता हूँ। पहले हमें, अगर मुझे स्क्वायर रूट ऑफ n को नंबर लाइन में शो कराना है तो मुझे स्क्वायर रूट ऑफ n-1 को शो करना पड़ेगा। आफ्टर n-1 लोकेटेड यू कैन लोकेट स्क्वायर रूट ऑफ n फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अगर ये आपको वीडियो देखनी है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो में जा सकते हैं। ठीक है, हाँ, फिर भी आपको ये दिखा देता हूँ कि अगर मुझे n को स्क्वायर रूट ऑफ n को लोकेट करना है तो मुझे n-1 को लोकेट करना पड़ेगा। इसकी साइड a b c o मान लेता हूँ। ठीक है, और मेरे पास एक, अब इसकी जो a है ना साइड, वो 1 यूनिट है। ठीक है, इसकी साइड कितनी है? 1 यूनिट है। 1 सेंटीमीटर या फिर 1 मीटर या फिर 1 किलोमीटर, मैं 1 यूनिट लेके चल रहा हूँ ना। अब ये हमारे पास एक नंबर लाइन है। ठीक, ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है। ठीक है, इतना समझ में आया। ये जो 0 to 1 है ये 1 यूनिट की डिस्टेंस है। जो 1 यूनिट यहाँ पर है ना डिस्टेंस OC इज इक्वल टू 1 यूनिट। यहाँ पर भी 0 to 1 ये 1 यूनिट है, 1 यूनिट। ठीक है, अब मैं इस स्क्वायर को यहाँ पर 0 के साथ कोइंसाइड कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक, A B यहाँ पे C और ये O। ठीक है, स्क्वायर में जो OC है यहाँ पर OC इज इक्वल टू 1 यूनिट सेम है, और ये जो BC है ये भी यहाँ से यहाँ तक का 1 यूनिट है, 1 यूनिट। ठीक है, अब देखो स्क्वायर में ऑल एंगल आर 90 डिग्री। ये 90 डिग्री है, ये भी, तो ये भी 90 डिग्री होगा ना। अगर मैं इस स्क्वायर का डायगोनल लेता हूँ OB, और ये जो ट्रायंगल OBC फॉर्म हुआ इसको मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, BCO, ये OC 1 यूनिट है, OC 1 यूनिट है, और ये 90 डिग्री और ये भी 1 है। ठीक है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाने पर OB स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर, OB स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस
1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो ओ बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये जो ओ बी की डिस्टेंस आई ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 आई, ठीक है। ओ बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 यूनिट। इतना समझ में आ गया ना। अगर मैं स्क्वायर रूट 2 यूनिट के रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करूं तो इस सर्कल की सरकमफेरेंस का प्रत्येक पॉइंट ओ से, ओ यहाँ पर सेंटर है, ठीक है, ओ से स्क्वायर रूट 2 यूनिट की डिस्टेंस पर होएगा। मान लो मैंने एक सर्कल ड्रॉ करा, ये ओ है और इसकी रेडियस है स्क्वायर रूट 2 यूनिट। इस सरकमफेरेंस का प्रत्येक पॉइंट ओ से, इस सेंटर ओ से स्क्वायर रूट 2 यूनिट की डिस्टेंस पर होगा। अगर मैं ओ बी को रेडियस मानकर एक आर्क ड्रॉ करूं तो इस आर्क का प्रत्येक पॉइंट ओ से, सेंटर से स्क्वायर रूट 2 यूनिट की डिस्टेंस पर होगा। थोड़ा करते हैं। ठीक है, मैंने ये आर्क ड्रॉ करी, इस आर्क का ये भी एक पॉइंट होगा, ये पॉइंट इस नंबर लाइन में एग्जिस्ट हो रहा है। इट मीन्स ये पॉइंट भी ओ से स्क्वायर रूट 2 यूनिट की डिस्टेंस पर होगा। इट मीन्स ओ स्क्वायर रूट 2 यूनिट यहाँ तक का, ठीक है। मैंने स्क्वायर रूट 2 को इस नंबर लाइन में शो कर दिया ना। अब क्या करूँगा मैं, स्क्वायर रूट 2 यूनिट शो कर दिया। इट मीन्स मैंने स्क्वायर रूट 2 एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर को नंबर लाइन में शो कर दिया। नेक्स्ट, और 0 1 2 3, ये बी पॉइंट ओ बी, ये स्क्वायर रूट 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है ना हमने, और यहाँ पर, ठीक है, और ये जो पॉइंट है ये स्क्वायर रूट 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैं अगर यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ ना 1 यूनिट का, बी एच ले लेता हूँ। परपेंडिकुलर मीन्स ये 90 डिग्री होगा। बी एच इक्वल्स टू 1 यूनिट, ठीक है। अगर मैं ओ एच को मिलाऊँ यहाँ से, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। इन ट्रायंगल एच बी ओ एच स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस बी एच स्क्वायर। मैंने इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाने पर बाय पाइथा, फ्रॉम पाइथा, ओ एच स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर, ये इस ट्रायंगल का हाइपोटेनियस है ना। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू एच बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इट मीन्स ओ एच स्क्वायर इज इक्वल टू ये ओ बी स्क्वायर रूट 2 यूनिट है, ठीक है। तो फिर ओ बी स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 यूनिट है ना। तो यूनिट स्क्वायर, तो ओ एच इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3 यूनिट। ये जो ओ एच निकल के आई ना वो स्क्वायर रूट 3 निकल के आई। अब अगर मैं स्क्वायर रूट 3 रेडियस के एक सर्कल की यहाँ पर आर्क ड्रॉ करूँ ना, ये जो पॉइंट है इसी नंबर लाइन पर है और ये स्क्वायर रूट 3 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्क्वायर रूट 3 है क्या, एक इरेशनल नंबर है। इट मीन्स मैंने इरेशनल नंबर को यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। स्क्वायर रूट 3 को यहाँ पर लोकेट करने के लिए
मुझे पहले स्क्वायर रूट 2 को लोकेट करना पड़ा ना, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ अगर मुझे स्क्वायर रूट ऑफ n लोकेट करना है तो n-1 को लोकेट करना पड़ेगा। तो मैं अब यहाँ पर लिख सकता हूँ नोट, यू कैन लोकेट स्क्वायर रूट ऑफ n फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n after n-1 has been located। आप किसी भी स्क्वायर रूट ऑफ n को लोकेट कर सकते हैं नंबर लाइन में n-1 को लोकेट करने के बाद। ठीक है, इतना समझ में आया ना। अगर यहाँ से कोई प्रॉब्लम है तो फिर एक प्रीवियस वीडियो में मैंने सेपरेटली इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन बढ़िया करके समझाया है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हाउ स्क्वायर रूट ऑफ 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। ठीक है, हमें पता है स्क्वायर रूट ऑफ n को लोकेट करने के लिए मुझे पहले स्क्वायर रूट ऑफ n-1 को लोकेट करना पड़ेगा, है ना। स्क्वायर रूट ऑफ 5 को लोकेट करने के लिए मुझे 5-1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 2 को लोकेट करना पड़ेगा। मेरे पास एक नंबर लाइन है, ठीक, 0 1 2 3 एंड 4 एंड सो। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 ये है, ये स्क्वायर रूट ऑफ 4 है ना, इक्वल्स टू 2 यूनिट। ठीक है, अब मैं इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ 1 यूनिट की। मान लो ये पॉइंट ए है, ये बी है और ए बी इक्वल्स टू 1 यूनिट। ए बी 1 यूनिट की लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर मैं ओ को बी से मिलाऊं, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ बी ए, इस पॉइंट को मैं ओ ले रहा हूँ, ये 0 है। ठीक है, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। मैं राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने पर ओ बी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ एच स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर, इट मीन्स 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 1 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, इट मीन्स 5 यूनिट स्क्वायर। अब ये ओ बी इक्वल्स टू 5 यूनिट स्क्वायर, तो ओ बी कन्फ्यूजन मैं 5 कर रहा हूँ। ठीक है, ओ बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो ये जो ओ बी की डिस्टेंस है ना, ये स्क्वायर रूट 5 है। अब अगर मैं स्क्वायर रूट 5 यूनिट की रेडियस का एक सर्कल, एक रेडियस लूँ, ओ बी को रेडियस मान करके, ओ को सेंटर मान करके एक आर्क ड्रॉ करूँ यहाँ से, तो ये जो पॉइंट है ये स्क्वायर रूट 5 को रिप्रेजेंट करेगा, बिकॉज इस आर्क का एवरी पॉइंट सेंटर से स्क्वायर रूट ऑफ 5 यूनिट की डिस्टेंस पर होगा। तो इस नंबर लाइन में मैंने स्क्वायर रूट ऑफ 5 को भी लोकेट कर दिया। वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ठीक है।